हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन उस यीशु मसीह में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु जी राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। तो जीवित, सच्चा, प्रबल और सर्व सामर्थी प्रभु है। धन्यवाद राजा। प्यारे परमेश्वर, अभी जब हम कुछ पल तेरे चरणों में बैठते हैं परमेश्वर, वचन से मनन करते हैं, प्यारे प्रभु जी राजा, तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। प्यारे प्रभु राजा, हम तेरे ज्ञान में, तेरी समझ में, तेरी बुद्धि में, तुझ में आगे बढ़ते जाने पाए। प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो हमने मनन का भाग लिया है वह याकूब की पत्री से है। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और आयत 5 से। मेरे प्रियो, यह याकूब की पुस्तक यीशु मसीह के भाई याकूब के द्वारा लिखा गया है। और याकूब यरूशलेम चर्च के एक अगुवे भी हैं और उन्होंने अद्भुत रीति से पहली शताब्दी में हो रहे झूठी शिक्षाओं का उन्होंने पर्दाफाश किया और परमेश्वर के सही सिद्धांतों को, सही वचनों को हर एक विश्वासियों तक वे पहुंचाए। तो आइए हम देखेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय और आयत 5। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम एक ही वचन पर मनन करेंगे कि परमेश्वर की एक आयत हमें क्या सिखाती है। जैसा कि हमने पढ़ा, जिसको बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे अवश्य देगा। मेरे प्रियो, ऐसे यदि आप नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन में अध्याय 2 आयत 3 से लेकर 6 तक, वहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर कैसे लोगों को बुद्धि देंगे या फिर ज्ञान देंगे, समझ देंगे उन्हें जो उसकी बातें सुनते हैं। ऐसा लिखा है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहें। तो जब आप ऐसा सब करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? ऐसा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। और इतना भी नहीं, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और आयत 7 आप पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप इन सारी आयतों को बहुत ही गौर से ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तब आप इन सभी बातों में यही एक मुद्दा देखेंगे कि सबसे पहले आप उस परमेश्वर को जानें, उस परमेश्वर को खोजें, उस परमेश्वर को समझें। वह परमेश्वर यीशु मसीह किन बातों में प्रसन्न होते हैं। एक आयत मैं पढ़ना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार में ही है, आयत 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर न केवल परमेश्वर हमें भौतिक रीति से या फिर दिखने वाली बातों के विषय में नहीं, परंतु परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में भी अद्भुत काम करने के विषय में कहते हैं।
जैसा कि हमने पढ़ा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले खोजना है कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार है और परमेश्वर की धार्मिकता किस प्रकार से है, परमेश्वर किन बातों में प्रसन्न होता है। जब आप उसकी खोजबीन में लग जाएंगे, तब देखना मेरे प्रियो, आप धीरे धीरे उस परमेश्वर को समझना चालू कर देंगे। वह परमेश्वर वाकई में किस प्रकार से है, आप उसके ज्ञान में आप आगे बढ़ेंगे। और जितना आप परमेश्वर के समझ में, उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में आप बढ़ते जाएंगे, देखना मेरे प्रियो, जैसा कि वचन ऐसा कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और उसका ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब मेरे प्रियो आप उस परमेश्वर को खोजना चालू कर देंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करना चालू कर देंगे, तब मेरे प्रियो आप परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में आप बढ़ेंगे। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हम यहाँ पर देखते हैं, याकूब ना केवल वे ज्ञान के विषय में बातें करते हैं, बल्कि ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी योग्यताओं को भी बढ़ाए। जब उनके ऊपर कई सारे परेशानियाँ, विपरीत परिस्थिति आती है, वे उस समय किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, उसके विषय में भी याकूब बताते हैं। तो ऐसे में जब कभी भी हमें बुद्धि की ज़रूरत है, हम उस समय परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर बहुत ही दरियादली से, बहुत ही विशाल हृदय से हमारी हर एक ज़रूरत को, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को वे उत्तर देंगे, हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे। जो मसीही हैं, जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं, उन्हें अंधेरे में ज्ञान खोजने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वे ठोकर ही खाएंगे। जब हम अंधेरे में ज्ञान खोजते हैं, तो मेरे प्रियो, हम सिर्फ और सिर्फ ठोकर ही खाएंगे और नाकामयाबी हमारे कदम चूमेगी। परंतु जब आप परमेश्वर से पूछते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर अपना ज्ञान आपको देते हैं और परमेश्वर अपने ज्ञान के द्वारा आपको अगुवाई करते हैं और आप एक सही मार्ग, सही रास्ता चुनते हैं। तो जब कभी भी हम हमारी बुद्धि उसमें मिलावट करते हैं, तो मेरे प्रियो हमें उसका कई बार परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में जब कभी भी हमें दुविधाजनक समस्या या फिर राह दिखाई देता है, हम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर निर्भर हो जाए और उनसे कहें, तू हमें राह दिखा, मार्ग दिखा। अब जो ज्ञान, जो बुद्धि हमें चाहिए, बाइबल के अनुसार वह उसे 3 प्रकार हैं। सबसे पहला वह है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, या फिर हमारे व्यवहारिक जीवन में लाना। दूसरा डिवाइन, ईश्वरीय ज्ञान, और तीसरा यीशु मसीह के जैसा। तो जो सबसे पहला है प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जिसे हम प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसके विषय में हम देखेंगे। यह जो व्यवहारिक बुद्धि है, यह परमेश्वर के द्वारा हमें जो जीवन मिला है, इस दौरान हमारे जीवन में कई बार दुख और पीड़ा का हम सामना करते हैं, परंतु इस दुख और पीड़ा में परमेश्वर हमें बुद्धि के उपकरण, एक सलाह देते हैं कि किस प्रकार से हम हमारी पीड़ाओं से, दुखों से उभर सकते हैं या फिर उनसे बाहर आ सकते हैं। कोई जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके पास कई सारे विचार, आइडिया, सोच होंगे, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वह न केवल उस सोच विचार को सोचते रहता है, बल्कि उसे क्रिया में लाता है, कार्य में लाता है। उदाहरण के तौर पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह सोचेगा कि मेरी कार क्यों खराब हो गई, वह
या फिर उसका ब्रेक क्यों खराब हो गया, क्यों टूट गया। परंतु जो बुद्धिमान है, जो उससे भी अधिक बुद्धिमान है, वह व्यक्ति जो ब्रेक खराब हुआ है, टूटा हुआ है, उसे सुधारने में या फिर उसको और भी गलतियां ठीक करने में आगे लेके जाता है, या फिर उसके कार को वह गैरेज में लेके जाएगा और वहाँ पर ठीक करवाएगा। कई हैं जो बातों को लेकर सोचते रहते हैं और क्रिया में नहीं लाते हैं। वह ठीक बुद्धि नहीं, वह विचार हैं, सोच विचार हैं, परंतु बुद्धि वही है जो उसको क्रिया में लाता है। तो ये है व्यवहारिक बुद्धि, या फिर जो बुद्धि 3 प्रकार के हैं, उसमें से पहला है कि हम क्रिया में लाए या फिर व्यवहार में लाए। अब जो दूसरा मुद्दा है वह ईश्वरीय बुद्धि या फिर परमेश्वर के द्वारा बुद्धि। परमेश्वर का जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वह मनुष्य की आंखों से कई गुना दूर है, या फिर मनुष्य के ज्ञान, सोच समझ से कई गुना परे है। जो साधारण सोच विचार हैं के मनुष्य हैं, वे कभी नहीं दुख और पीड़ाओं के बीच में खुश रह सकते, या फिर उनका बुद्धि या फिर उनका परिस्थिति, उनका दिमाग जब दुख और मुसीबत होती है तब वे आनंद या फिर खुशी में नहीं रह सकते। परंतु जो बुद्धि परमेश्वर के द्वारा है, जो मनुष्यों की आंखों से कई गुना परे है, वह परमेश्वर के सम्मुख एक आदर सम्मान की भक्ति लाते हैं, और ऐसे वक्त में जब उन्हें कई सारी समस्याओं का वे सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस वक्त भी उन्हें यह योग्यता देती है कि गलत परिस्थिति में वे एक सही चुनाव करें। ऐसे लोग जब सब नकारात्मक सोच रहे हों, तो जो परमेश्वर के ज्ञान से, बुद्धि से भरे हैं, वे सकारात्मक सोचते हैं। उनकी दृष्टिकोण सही की ओर रहती है। और इसके विषय में और अधिक यदि आप जानना चाहते हैं तो याकूब 3 अध्याय में आयत 13 से समझाते हैं कि वह स्वर्गीय ज्ञान है या फिर स्वर्गीय बुद्धि है, जो आपको विषम परिस्थिति में आपके माहौल को, आपकी दृष्टिकोण को सही रखता है, संतुलित में रखता है। अब जो तीसरा मुद्दा है वह बुद्धि यीशु मसीह के जैसा। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप परमेश्वर से ज्ञान या बुद्धि के विषय में आप उनसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ना केवल आप यह कहते हैं कि मुझे बुद्धि दे, बल्कि आप यह कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह के जैसा बना। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो वह हमें बहुत ही अच्छे से दिखाता है कि यीशु मसीह वे बुद्धि के भंडार हैं या फिर बुद्धि के परमेश्वर हैं, ज्ञान के परमेश्वर हैं। यदि आप 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और आयत 24 पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से पूछते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, तब आप उस परमेश्वर की शरीयत में, उसकी समानता में आप कहते हैं, परमेश्वर तू मुझे बना, जैसा तू है मैं तेरे जैसा होना चाहूँ। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी उस परमेश्वर की खोज में रहें, यीशु मसीह की ताक में रहें और उससे कहें, परमेश्वर तू हमारी आंखों को खोल दे कि हम हमारी कठिन परिस्थितियों में भी हम सकारात्मक सोचें, हम तेरा दृष्टिकोण रखने पाए। और जब आप ऐसा उससे पूछेंगे तो जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा, आप मांगेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपको देंगे। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।